से कर रहे हैं शुरुआत। मार्केट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी अपने शेयर्स भी बता दीजिएगा। फिर संतोष सर और अक्षय सर से भी करेंगे बातचीत। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार सृष्टि जी। देखिए डिम्पी जी, व्यू नमस्ते सर। हमारा वही है जो हम मंडे और ट्यूसडे से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं कि मार्केट में नीचे जाने की जगह बहुत कम है। पहले तो प्राइस एक्शन देखें तो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था मंडे को, ट्यूसडे रेंज का ब्रेक डाउन करने की कोशिश की गई जिसमें फेलियर था, और वापस हम रेंज के टॉप पे आके क्लोज किए हैं। तो जब तक ये 22,750 22,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हम मार्केट में तेजी मान के चल रहे हैं। हमारे हिसाब से पहला टारगेट जो ऑल टाइम हाई था 23,338, ये टेस्ट होगा, और ओवरऑल 24,000 तक की हम रैली मान के चल रहे हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो 49,700 से 50,200 के बीच में रेजिस्टेंस जोन है। इवेंचुअली उसको पार करेगा। 53 से 54,000 तक के हमारे टारगेट हैं, और इसका बेसलाइन अगेन वही है। एफआईआई एक्सट्रीमली शॉर्ट वाली जोन में है, जहां से मार्केट जब भी बाउंस बैक किया है ऑलमोस्ट 10 से 12% की रैली आई है। तो हम उसी हिस्ट्री को रिपीट होते हुए मान रहे हैं कि वही रिपीट होगा। मार्केट में अगेन नीचे जाने की जगह कम है, थोड़े भी डिप्स मिलते हैं, जैसे आपने कहा इंडिया विक्स अब 16-17 के आसपास है। तो 100-150 पॉइंट की डिप भी अगर इंटरडे में मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी पे। 22,338 का इनिशियल टारगेट रहेगा। इसीलिए बाई कॉल्स ही रहेंगे। पहला बाई कॉल रहेगा मिगडावेल में। मिगडावेल में बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मिगडावेल में। 1302 रुपए में इसमें बाई करके चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 30 वीक्स का एक ब्रेकआउट आया है। 1302 रुपए में बाइंग रहेगी। 1275 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1340 का इनिशियल टारगेट है। इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 1390 तक जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो का रहेगा। पहले 9370 में बाई दिया था, अब वापस से वीकली 10 हफ्ते की कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक को भी 9700 पे बाई करना चाहिए। 9650 का स्टॉप लॉस रहेगा। 9800 का इनिशियल टारगेट है, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन है। इसके ऊपर निकलता है तो स्टॉक में 10,000 तक की रैली बनेगी। तो 50-50% पोजीशन बुक करना चाहिए 9800 पे और 10,000 पे। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। तो दो बाय कॉल अंशुल की तरफ से आते हुए। पर अक्षय, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे, अब बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा भी व्यू पॉजिटिव है। मार्केट में नॉर्मलसी इज बैक, ये मेरा मानना है। विक्स भी आपका काफी कूल ऑफ हुआ है। तो जो दो मेरे स्टॉक रिकमेंडेशंस है, पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब देखे गए 2 दिन में एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेपल्स, ये एक थीम था बाजार में। कल हल्का सा ये सब काउंटर कूल ऑफ हुआ है, तो आज मौके मिल रहे वापस री एंट्री करने के। तो टाटा कंज्यूमर्स 1139 का क्लोजिंग था कल, तो बाय करे टाटा कंज्यूमर्स। टारगेट बनाई है 1187 और 1205 की। ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाए 1107 की। दूसरा ट्रेड है गुजरात गैस। गुजरात गैस का आप चार्ट सेटअप देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक में, और एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। 540 का बेस है। गए 2 दिन में अच्छी खासी लॉन्ग एडिशंस है, और 580 के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिक मिल जाएगा स्टॉक में। तो एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट, जल्दी आपको ये दिख जाएगा, जहां पे स्टॉक ऊपर की तरफ 604 से लेके 615 के लेवल छू सकता है। ट्रेड में आप 554 का स्टॉप लॉस बनाइए। है अक्षय जी की सलाह। गुजरात गैस अच्छा लग रहा है, कल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां चल भी रही थी, इस पर आप नज़र रखिए। और टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन स्पेस से भी हम देख रहे हैं कि एनालिस्ट की तरफ से आज कुछ कॉल्स निकल कर आ रही हैं टाटा कंज्यूमर और यूनाइटेड स्पिरिट्स अंशुल जी की तरफ से है, तो इस पर आप नज़र रखिए इस पूरे स्पेस पर। संतोष जी, अब आप कहाँ पर ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं आज? एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरे भी दोनों कॉल बाइंग साइड के हैं, हालांकि दोनों थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर के हैं। पहला आईटी स्पेस से है, परसिस्टेंट सिस्टम। हम मोस्टली आईटी स्टॉक्स में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देख रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, और धीरे धीरे यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी कूल ऑफ हो रही है, तो इसका भी फायदा इनमें मिलता दिखेगा। तो परसिस्टेंट सिस्टम को खरीदना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। यहाँ पर आपको 3825 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 3630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जैसे अभी अक्षय ने बताया कि एफएमसीजी स्टॉक्स मुझे लगता है एक दिन के कूल ऑफ के बाद आज फिर से मोमेंटम पकड़ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है इमामी, में उसके साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी तेजी की तैयारी है। ऑन इमीडिएट बेसिस 775 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 675 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए।
ऑलराइट, तो ये दो कॉल्स आती हुई संतोष की तरफ से। जी हाँ, हम सभी आईटी काउंटर्स में एक अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम पे आप अपना नज़रिया बना सकते हैं। यहाँ पे संतोष का पॉजिटिव नज़रिया है। जो एफएमसीजी पैक है वो तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, पर परसिस्टेंट खास तौर से काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक लग रहा है। इस पे नज़र ज़रूर रखें। कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, पर इसमें से एक बार विप्रो पे आपसे राय जानना चाहूँगी अक्षय, क्योंकि ऑलरेडी संतोष की लिस्ट में परसिस्टेंट तो था ही, पर विप्रो के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। $500 मिलियन की इनको एक नई डील मिली है 5 साल के लिए। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ ब्रोकरेजेस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं साउंड कर रहे हैं। जी हाँ, ये पॉजिटिव खबर ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भरोसा अभी तक वापस नहीं आया है। पर चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है आपको अक्षय, विप्रो? जी देखिए आईटी सेक्टर जो पूरा है गए 1.5-2 महीने से काफी दबा हुआ सेक्टर है। अच्छी खासी रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं। गए 2 दिन में देखे तो काफी सारी लॉन्ग एडिशंस और कुछ शेयरों में तो शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला है। खासकर विप्रो की बात करें तो ये एक 440 का एक बेस बन चुका है। एक पॉसिबल डबल बॉटम सिनारियो डेवलप हो रहा है। तो जिनकी ट्रेडिंग की पोजीशंस है उनके लिए एक अहम रेजिस्टेंस बनेगा 470 का, जो शायद आज न्यूज के चलते छू जाए। वहां थोड़ी सी एक रोक टोक है शेयर में, शायद डे ट्रेडिंग में रुक जाए। पर जो थोड़ा मीडियम टर्म सेटअप है 10-15 दिन वाला, वो इंडिकेट कर रहा है कि 470 भी इवेंचुअली ब्रेक होके 485 से 490 तक छू सकता है शेयर। तो बाय करें, या जिनके पास होल्ड है वो 440 के सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस बनाए, और ब्रॉडर टारगेट जो करीबन 485 490 का है उसके लिए आप विप्रो में बने रहे। आप चेक करेंगे अक्षय पी भागवत, केएनआर कंस्ट्रक्शंस चलेगा। और केएनआर कंस्ट्रक्शंस ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, पर यहाँ पे थोड़ा बाय ऑन डिप्स 350 352 के करीबन बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनाना चाहूंगा। तो बाय ऑन डिप्स वेट करिए, वो लेवल्स के लिए ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, री एंट्री मिलेगा आपको कंफर्टेबली 425 तक टारगेट में बनाना चाहूंगा केएनआर कंस्ट्रक्शन। होम फर्स्ट का शेयर है, उसका कल ब्रेकआउट हुआ है। अंशुल जैन जरा देख के बताइए, चलेगा होम फर्स्ट? इसमें मंथली चार्ट पर रिवर्सल आ रहा है, स्विंग लो पे फेल्ड लो की फॉर्मेशन है। तो यहाँ से पहले डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, तो नेक लाइन टेस्ट करने 980 तक जाएगा, और 980 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है, फिर ये 1200-1250 तक जाएगा। तो इनिशियली 980 तक के लिए लॉन्ग प्ले करना चाहिए। के लिए लॉन्ग लेना चाहिए, यानी कि बाय करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे राघवेंद्र केडिया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो हुआ, चुनाव हुए, अब सरकार बनने को हो रही है, इस बीच एक शेयर पे सबकी नज़र गई थी, वो नज़र गई थी हेरिटेज फूड्स पे। आपको पता है टीडीपी इस समय किंग पिन के रोल में है, वो डिसाइड कर रही है कि गवर्नमेंट कैसे और किस रूप में बनेगी। उससे जुड़ा हुआ शेयर है हेरिटेज फूड। कल 10% के अपर सर्किट पर लगा। 4 दिन का ट्रेड दिखा दो तो आपको दिख जाएगा 40% से ज़्यादा चला है। 7 डेज़ में 60% शेयर चल गया। आप इस कंपनी को कवर करते हैं सर? अगर कवर करते हैं तो ये कंपनी में जो एकदम से स्टीप राइज हुआ है, ये और चलेगा क्या अभी? सर अनम्यूट कीजिए, केडिया जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, अनम्यूट है। एम आई ऑडिबल? यस एम आई यस, अब ऑडिबल? आप सुनाई दे रहे हैं, आपके पास। यस, बोलिए सर। सो हेरिटेज फूड्स का यस जो अपट्रेंड सर, था वो ऑडिबल। काफी टाइम से चल रहा था। हाँ, उसमें एक एक्सीलरेशन आ गया है, जैसा आप कहते हैं कि स्टॉक में एक इम्पेटस आ गया है। तो हमें लगता है ये बरकरार रहेगा। आने वाले 5 सालों में चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट में जो उन्होंने मिनिस्ट्रियल बर्थ मांगी है वो काफी क्रिटिकल है। तो उसको चलते हेरिटेज फूड्स अभी भी बाय कर सकते हैं। अगर कोई कारण से इसमें करेक्शन आता है 550-520 के लेवल तक, तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है। स्टॉक की ओवरऑल स्टोरी एग्रो फोकस, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट फोकस है, तो वो एक स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड में जरूर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम लेवल्स पर है, बट बाय ऑन डिप्स जरूर बनता है, और एक लॉन्ग टर्म स्टोरी इसमें बन सकती है। जैसे जैसे सरकार और स्टेबल होगी और स्ट्रांग होगी, ये स्टॉक एक परसेप्शन व्यू लेके भी, जैसे जैसे मोदी चलते हैं तो अदानी स्टॉक चलते हैं, उसको चलते उसको वो लॉजिक से हेरिटेज फूड्स भी आने वाले 5 सालों के लिए एक अप ट्रेंड में ही रहेगा, एक बुलिश अंडरकरंट में ही रहेगा। फूड यहाँ पे गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढे।